बाकी तो बाकी मैं को सेटअप यहाँ क्लास। ओके, देखिए स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। जनरल सिंटैक्स इज, पहले हम स्विच लिखते हैं SWITCH स्विच, फिर शॉर्ट ब्रेस डालते हैं, शॉर्ट ब्रेस के अंदर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। ओके, स्विच लिखते हैं, इसका जनरल सिंटैक्स है, फिर शॉर्ट ब्रेस डालते हैं, शॉर्ट ब्रेस के अंदर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। इसके बाद हम कर्ली ब्रेस डालते हैं, कर्ली ब्रेस के बाद हम केस स्टेटमेंट 1 लिखते हैं, केस स्टेटमेंट 1, केस कांस्टेंट 1। ठीक है, ये क्या है, कैश क्या होता है? आगे चलकर मैं बताऊंगा आप। ठीक है, अभी आप ये सिंटैक्स इस तरीका है इसे लिखने का। ठीक है, अब पहले हम केस लिखते हैं, इसके बाद कांस्टेंट 1, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 ब्रेक। जो रेड में है ये जरूरी लिखना है, जो कांस्टेंट है या ब्लॉक इंस्ट्रक्शन ये आप खुद लिखते हैं, लेकिन जो रेड में है ये लिखना ही लिखना है। इसके बाद है केस कांस्टेंट 2, ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस ब्रेक। इसके बाद जितने भी केस है, केस कांस्टेंट 3, केस कांस्टेंट 4, केस कांस्टेंट 5, ऐसे लिखते हैं। और लास्ट में क्या आता है, डिफॉल्ट। क्या आता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद डिफॉल्ट ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस, यानी अगर जो एक्सप्रेशन है, अगर एक्सप्रेशन 1 इस केस कांस्टेंट 1 के बराबर है तो ये ब्लॉक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट 2 के बराबर है तो ब्लॉक इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें किससे नहीं मिलता है तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आप याद रखिए, पहले क्या लिखते हैं, स्विच लिखते हैं, इसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आएगा, अगर वैल्यू इस कांस्टेंट 1 के बराबर है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो वैल्यू, एक्सप्रेशन का वैल्यू कांस्टेंट 2 के बराबर है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी के बराबर नहीं है, न कांस्टेंट 1, न कांस्टेंट 2, न कांस्टेंट 3, जितने भी कांस्टेंट्स इसमें होंगे, इसके बराबर नहीं है तो फिर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Control statement that allows us to decision from a number of choices is called switch statement in C++. इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं लेकिन चलेगा एक ही, या केस कांस्टेंट 1 चलेगा, या केस कांस्टेंट 2, या केस कांस्टेंट 3, या केस कांस्टेंट 4, जितने भी इसमें केसेस होंगे यहाँ चलेगा डिफॉल्ट केस। अगर कोई नहीं से मिलता नहीं डिफॉल्ट केस, लेकिन चलेगा एक ही। अगर इनमें से कोई ट्रू है तो वो चलेगा, अगर सब के सब फॉल्स हैं तो फिर डिफॉल्ट चलेगा एक ही। वही कहता है control statement that allows a decision from a number of choices is called switch statement C++. It tests the value of expression against a list of integer or against a list of integer character constants. ये टेस्ट करता है, ठीक है, यानी टेस्ट यहाँ करता है, पहले जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो देखता है कि कांस्टेंट 1 के बराबर है, अगर है तो ये एग्जीक्यूट होगा। देखता है अगर नहीं है तो केस कांस्टेंट 2 चेक करेगा, अगर ये ठीक है तो ये चलेगा, अगर कोई भी नहीं है तो फिर डिफॉल्ट चलेगा। ये चेक करता है एक एक कर। When a match is found, the statement associated with that constant are executed. अगर इसको इसने मैच पाया, कोई वैल्यू पाया तो वो एग्जीक्यूट होगा। If no match is found, अगर कोई मैच नहीं मिला, the default block of instruction executed, तो फिर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा to last match। लेकिन एक चीज याद रखना, इन सब के बाद ब्रेक है, डिफॉल्ट के ब्रेक कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट। The value of the expression cannot be float or variable. जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू फ्लोट और वेरिएबल नहीं हो सकता है, ये इंटीजर वैल्यू होना चाहिए या केयर वैल्यू होना चाहिए जो एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा। ब्रेक इज यूज्ड टू एट द एंड ऑफ ईच केस एक्सेप्ट द डिफॉल्ट केस। हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं हर केस के साथ बगैर डिफॉल्ट केस की, उसके साथ नहीं। तो ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक मतलब है यहाँ ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, फिर ब्रेक इससे बाहर आएगा। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये सारे चलाएगा, ये भी चलाएगा, ये भी चलाएगा, सारे चलाएगा। ठीक है, तो एक चलाने के लिए जो ट्रू होगा उसको चलाने के बाद क्या होगा, ये करेगा, ये बाहर आएगा, किसकी मदद से, ब्रेक की मदद से ये बाहर आएगा। ओके, नो टू स्टेटमेंट्स इन द सेम स्विच स्टेटमेंट कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यानी कांस्टेंट 1 3 है तो कांस्टेंट 2 3 नहीं हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है।
ठीक है, दो केस कांस्टेंट सेम नहीं हो सकते हैं। जब सेम होंगे तो उसे क्या गड़बड़ हो जाएगी कि वो क्या ये 1 है या 2 है। ठीक है, ये सेम नहीं हो सकते हैं, ये हो रही है, यानी दो केस कांस्टेंट सेम नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, ये है प्रोग्राम। फाइंडिंग या आपके सिलेबस में भी है फाइंडिंग डे ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, मैं इसको जूम करता हूं। देखिए क्या है, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, कौन जो डॉट है आईओस्ट्रीम, ये लिखते हैं वर्ड में, ये लिखना है हर प्रोग्राम में। एंड डे, एंड डे एक वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का, यानी इसमें वेरी दे सकते हैं 1 2 3 4। एंटर द डे नंबर, एंटर द डे नंबर, सी इन डे, मैं डे देता हूं, सर्च डे, डे में क्या, अगर मैंने यहाँ डे क्या दिया 1 दिया तो यहाँ डे क्या आएगा 1, है ना। अगर मैं डे क्या दे, Yes, ठीक है, अगर मैंने यहाँ डे का वैल्यू दिया 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 1 दे दिया, अगर डे का वैल्यू 1 दे दिया तो स्विच के अंदर क्या आएगा 1, तो कौन सा, तो 1 ये मैच करेगा, ये 1, ये 1, तो ये चलेगा, संडे आएगा हमें लिख के, बात आएगा समझ। अगर मैंने यहाँ डे क्या दिया 2 दे दिया, ठीक है, अगर मैंने दे दिया 2, अगर 1 दे दिया तो ये केस चलेगा, यानी संडे आएगा लिख के, यानी आप नंबर ऑफ डे बोलेंगे, नंबर यानी 1 2 3 4, ये आपको बताएगा कौन सा डे है। अगर आपने 2 दे दिया तो यहाँ स्विच में क्या आएगा 2, ये क्या है 2 ही ना इधर, तो यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा तो ये यहाँ देखेगा 2 कहाँ है, 1 तो नहीं चलेगा, 1 में चल, 1 चुन की क्या पूछो, ये 2 चेक करेगा तो क्या आएगा लिख के, मंडे आएगा लिख, जब मंडे लिख के आया फिर ब्रेक होगा, बाहर निकले। अगर आप 3 दे दोगे यहाँ, अगर 2 दिया तो 2 आएगा नीचे, ठीक है, अगर आपने 3 दे दिया तो यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है, ये चेक करेगा, इसमें क्या आएगा डे के अंदर 3 आएगा, चेक करेगा 3 है तो 3 क्या आएगा ट्यूसडे। अगर मैं 4 दे दिया, यहाँ डे में 4 दे दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा वेंसडे। अगर आप इसी तरह 4 दे दिया, 5 दे दिया तो आप थर्सडे प्रिंट होगा। अगर 6 दे दिया तो ये फ्राइडे प्रिंट करेगा। अगर आपने 7 दे दिया तो ये सैटरडे, यानी 7 ही दिन है। अगर आपने और कोई वैल्यू दे दिया, अगर आपने 0 दे दिया, या अगर आपने 10 दे दिया, आपने 100 दे दिया, कोई भी वैल्यू, तो ये क्या होगा, वो इसमें कहीं अगर 100 देंगे तो 100 ये इसके बराबर नहीं है, 100 इसके भी बराबर नहीं है, 103 के बराबर नहीं, ये क्या करेगा एक एक करके, किसके बराबर नहीं है, ठीक है, जब किसके बराबर नहीं तो क्या आ जाएगा, ये डिफॉल्ट पे आएगा, डिफॉल्ट में आएगा यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, आपको मैसेज आएगा आपने गलत वैल्यू दे दिया। ये स्विच का काम, यानी स्विच चेक करता है जो मैं ऊपर वैल्यू दूंगा स्विच के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, ये होगी ना एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन, यहाँ स्विच और यहाँ डे है ना, डे क्या होगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा, अगर इनमें से केस 1 या केस 2 या केस 3 या किसी के पास बराबर होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर किसी के पास बराबर नहीं है तो कौन होगा एग्जीक्यूट, डिफॉल्ट, अगर गलत है, ठीक है। तो यही हमने ऊपर लिखा था, यहाँ लिखा था, देखिए यहाँ जो आपने अभी क्वेश्चन किया था, ये क्या है, स्विच पहले क्या लिखते हैं, स्विच लिखा फिर एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखते हैं yes, 1 2 3 4, जो भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर वो एक्सप्रेशन चेक होता है, अगर ये 1 के बराबर है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एक्सप्रेशन का वैल्यू इसके बराबर है, केस कांस्ट 2 के बराबर, तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर वो 3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई नहीं है, ना 1 है ना 2 है ना 3 है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फिर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, जो इसमें नहीं है डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये इसका जनरल सिंटैक्स है। ओके, अब मैं इस पे आपको
प्रोग्राम लिखवाऊंगा, इसी को हम लिखेंगे C++। आप देखिए कि वहाँ आएगा नहीं आएगा, C++ कंपाइलर। ठीक है, पहले हम स्टॉप शेयर करेंगे। उसे जरूर स्केच करें अपना C++ प्रोग्राम लिखने के लिए, यानी कंप्यूटर को समझाने के लिए। हम जाएंगे यहाँ, ये C++ कंपाइलर। एक मिनट, ओपन हो रहा है। हाँ जी सर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम न्यू पे, आप रफ पे लिखिए, मैंने बताया तो पहले भी आप रफ निकालिए और लिखिए क्या क्या काम करें। जब इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे तो आपको वहाँ ये कंप्यूटर खुद करना है। सर स्कूल हो जाएंगे ना 15 से शायद ओपन? नहीं, अगस्त में होंगे। सर पर बाकी स्कूल्स के बच्चे तो 8th 9th 10th वो ओपन ही है। हाँ, स्पेस है ना काफी, वहाँ कम्युनिटी क्लासेस है, समझिए। तो आपने कुछ मैसेज की थी ना बुक्स लेने के लिए आना लाइब्रेरी, वो हाँ, कौन सी बुक्स है? वो बुक से, कंप्यूटर की बुक से, वो दूसरी बुक्स भी हैं 8 सब्जेक्ट्स की, वो नई यस बुक हमने सर। लाई है। तो आप कल से आ जाओ, ले जाओ। सर मैंने लाई है कंप्यूटर की बुक्स और मेरे पास सारी बुक्स है। सारी बुक्स हैं आपके पास, नोट्स लाए हैं? नोट्स नहीं लाए हैं पर बुक्स है। ठीक है, अगर आपको आप आ जाओ, ले जाओ, अगर आपके पास है तो फिर लाने की जरूरत नहीं है। सर अगर नोट्स लेने के लिए कब आना है? नोट्स आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए? सर मेरे पास किसी सब्जेक्ट्स के है ही नहीं। तो ले जा कल कंप्यूटर के नोट्स। सर फिर कल स्कूल आना है। हाँ, स्कूल आना पड़ेगा। जी सर ठीक है। सर आप होंगे ना स्कूल में ही? इंशाल्लाह मैं भी कल वहीं हूँ। जी सर ठीक है फिर। ओके, बुक्स भी है वहाँ, आप बुक भी ले सकते हैं कंप्यूटर की, और सर नोट्स भी ले बुक सकते है मेरे पास। जी सर ठीक है। हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसको सेव करेंगे। पहले क्या सेव, सेव के बाद यहाँ नाम देंगे इसका, क्या डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक .cpp। ओके, सबसे पहले क्या लिखें, हैश इंक्लूड, conio.h। इसके बाद हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h। ये याद रखना, ये लिखनी है ऊपर, और ये भी लिखना है, ये वाइड में, ये चीजें जो आपको हर प्रोग्राम में लिखनी है वाइड में। ठीक है, इसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे इंट डे, इसका नाम रखेंगे डे।
इसके बाद बताएंगे यूजर को, आप कोई भी डे दे दो, हम उसको बताएंगे कौन सा डे है वो। एंटर द डे नंबर, यानी 1 2 3 4 नंबर। 1 क्या हो गया हमारे, 1 हमने किसके लिए रखा है, 1 हमें रखा है संडे। संडे के लिए, ठीक है। 2 इसी तरह, तो जब वो देगा सीन, जब वो देगा कोई 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, क्या देगा, वो हम किस में रखेंगे, डे में, इसमें हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में करेंगे स्विच इस्तेमाल, ये हुआ है स्विच, ठीक। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे डे, यानी डे का वैल्यू यहाँ आएगा। अगर उसने 1 दिया तो डे का वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर 2 दिया तो डे का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर 3 दिया तो डे का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। जो भी वैल्यू जाएगा वो किस में जाएगा, डे में जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ केस, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या लिखते हैं हम, अगर उसने 1 दिया तो हम बोलेंगे उसको, ये क्या प्रिंट करेगा आपका कंप्यूटर, ये प्रिंट करेगा संडे, ठीक है। अगर उसने 1 दे दिया हम उसको बोलेंगे आपने ये संडे है, ठीक है। 1 किसके लिए, संडे के लिए, डे नंबर 1 है संडे। ब्रेक करेंगे, बाहर जाएंगे। इसी तरह अगर उसने क्या दिया, 2 दे दिया, इसके बाद कॉलम लगाना जरूरी है, ठीक है, याद रखना कैसे लिख, सी आउट। अगर उसने 2 दे दिया तो हम उसको बताएंगे, मंडे। हाँ आपने मंडे दे दिया, डे नंबर 2 मंडे के लिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक, बाहर जाएंगे। ओके, S3, अगर उसने 3 दे दिया तो हम उसको बताएंगे सी आउट, ट्यूसडे। इसी तरह अगर इसने 4 दे दिया, 4, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, 3 के बाद इंटर करेंगे और ब्रेक लिखेंगे। सी आउट, अगर उसने 4 दे दिया, ट्यूसडे हो गया, फिर वेंसडे। केस 4, केस 5, अगर 5 दे दिया तो हम लिखेंगे थर्सडे। इसके बाद ब्रेक नहीं डाल, ठीक है। इसके बाद केस 6, सी आउट 6, इसके लिए हमने रखेंगे सी आउट फ्राइडे, ब्रेक, केस 7, अगर 7 दे दिया तो हम लिखेंगे उसके लिए सी आउट फ्राइडे सैटरडे।
ब्रेक, ठीक है, हो गए सारे 7 केस। अगर इसने और कोई वैल्यू दे दिया तो हम क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट DFAULT, डिफॉल्ट जब चलेगा अब सारे के सारे गलत हैं, फॉल्स हैं, तो डिफॉल्ट के साथ क्या लिखेंगे, सी आउट यू एंटर रॉन्ग वैल्यू। मैसेज आप खुद ही प्रिंट करवा सकते हैं। रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, इसके डिफॉल्ट के लिए ब्रेक नहीं है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे या क्लोज यहाँ एंटर करेंगे, फिलेंगे गेट ch के बाद हम मेन को क्लोज करेंगे। ये बेस हमने 2 ओपन किए थे, 2 हमने क्लोज किए। अब इसको रन करेंगे, देखिए आप कोई भी डेट दीजिए तो ये आपको बताएगा। 2 मिनट रह गए हमारे, Alt C, यही कह रहे हैं कौन सा है, देखो यहाँ एरर दिखा है, इसने हमें बी लिखा था, ब्रेक डबल बी, इसने दिखाया आपने गलत लिखा है, एक ही बी है, ठीक है, फाइल सेव, Alt C, अब कोई एरर नहीं है, ओके, हम कहेंगे Alt R, ये हम 5 देंगे, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, थर्सडे, ठीक है, इसने चेक किया, पहले 1 को चेक किया, फिर 2 को चेक किया, फिर 3 को चेक किया, तो उसको 5 के सामने क्या आ गया, ये बोलेगा थर्सडे। जी आपने कहाँ पे लिखा फायो? जी आपने कहाँ पे लिखा फायो? हाँ, देखिए 5 ये है ना केस 5, ये पहले 1 चेक, अगर 1 है तो ये चलेगा संडे, अगर 2 में दे दूं तो मंडे बताएगा, अगर 3 दिया ये ट्यूसडे। जब मैं देखो 5 के साथ क्या है यहाँ, थर्सडे। अब आप स्क्रीन देख रहे हैं, ब्लू स्क्रीन, जी सर। हाँ 5 के सामने क्या है, थर्सडे, जो भी आप यहाँ वैल्यू देखो 1 2 तो वही है, 3 देखो तो ट्यूसडे आएगा। अगर गलत दे दोगी, ठीक है, और कोई वैल्यू तो बताइएगा डिफॉल्ट रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, तो Alt C में करूंगा, इसके बाद करूंगा Alt R, रन करूंगा, ठीक है, ये पुराना वैल्यू भी दे रहा है, इसके लिए हम क्या लिखें, CLR SCR, पुराना खत्म हो जाएगा, पर अब जो हम मैं देगा 8, देखो 8 क्या दिखाएगा, दिखाया रॉन्ग वैल्यू, जी सर। ठीक है, अगर मैं 1 से 7 तक दूंगा तो वही वैल्यू दिखाएगा, अगर मैं गलत दूंगा तो ये बताएगा रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, तो ये मैंने CLR नहीं लिखा था यहाँ, वो लिखेंगे, देखो CICR क्या करता था, जो पुराना वैल्यू था ना अब नहीं आएगा, ठीक है,